नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक तस्वीर जो अखबारों में सुर्खियां बनी वह थी कांग्रेस के सुपर पावर नेता राहुल गांधी की यह तस्वीर, जो कि तेलंगाना में दौड़ते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में हैं। तेलंगाना में उन्हें 5 दिन हुए हैं और इस यात्रा के दौरान जब वो महिलाओं के साथ वहाँ की स्थानीय लोक नृत्य बथुकम्मा कर रहे थे, तभी बथुकम्मा नृत्य के दौरान अचानक वे दौड़ने लगे। दैनिक भास्कर जैसे ही तमाम न्यूज़ एजेंसियों ने प्रमुखता से इस खबर को लिखते हुए यह भी लिखा कि राहुल गांधी जिस वक्त दौड़ रहे थे तो वो इतना तेज दौड़े कि सुरक्षाकर्मी और बच्चे भी पीछे छूट गए। दरअसल राजनीति में संकेतों का खासा महत्व होता है। राहुल गांधी अचानक बथुकम्मा नृत्य करते हुए क्यों दौड़ने लगे, इससे क्या संदेश निकल कर आता है, और इनकी तस्वीर और उस खबर के बाद कोई भी सहज अनुमान लगा सकता है कि राहुल गांधी की फिटनेस कितनी सही है। दरअसल 53 रनिंग एज वाले राहुल गांधी हमेशा से विपक्ष के निशाने पर होते हैं। उनके बयानों की अक्सर चर्चा होती है। हमारे देश में 57 साल के सिने स्टार सलमान खान के बाद किसी की शादी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वह है 53 रनिंग एज वाले राहुल गांधी की शादी की चिंता। दरअसल ऐसी बातें सोशल मीडिया की देन है। मौजूदा समय में राजनीति में सोशल मीडिया का अहम योगदान है। पहले की तरह लोग अब अखबारों का इंतजार नहीं करते, बल्कि फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया दे देते हैं। आपको याद होगा कि बीते साल पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान जब पीएम नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तब विपक्ष ने कटाक्ष किया था कि वे खुद को रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया जहां शब्दों की मर्यादा नहीं होती, जहां कोई सेंसर नहीं होता, लोग अपनी बातें खुलकर रखते हैं, वहां राहुल गांधी भला अपनी फिटनेस बताने से कहां पीछे चूकते। उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ इससे संदेश निकल कर आता है, लोग उसके अपने अपने मायने तलाश रहे हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि राहुल गांधी की इस दौड़ के 5 दिन पहले कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि हम चुनाव में 50% ऐसे उम्मीदवारों को उतारेंगे जिनकी उम्र 50 या 50 साल से कम है। खड़गे ऐसा कहते हुए उदयपुर फार्मूले की याद दिला रहे थे, जो इसी साल मई महीने में उदयपुर में कांग्रेस की बैठक हुई थी। वहां यह तय किया गया था कि कांग्रेस 50% टिकट 50 साल से कम उम्र वालों को देगी। खड़गे के इस बयान के 5 दिन बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया ने भी ऐसा ही बयान देकर यहां की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत दिया है। छत्तीसगढ़ जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है, यहां कांग्रेस तैयारी में लगी है। पूनिया यहां बैठकें ले रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी लगातार बैठकें ले रहे हैं। वे प्रत्येक विधानसभा के प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं। उनकी बैठकें 8 से 10 घंटे की होती है। वे 1-to-1 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पूनिया और अन्य नेता भी विधानसभा में जा तो रहे हैं, लेकिन उनकी यात्राएं उस तरह से नहीं होती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अजय जामवाल और दूसरे संगठन मंत्री बैठक लिया करते हैं। कार्यशैली का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी खासकर ऐसे राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां माइक्रो मैनेजमेंट में लगी है। इस साल हिमाचल और गुजरात के अलावा अगले साल जिन 9 राज्यों के चुनाव हैं उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे 9 राज्यों में चुनाव है। अभी इस साल के शुरुआत में ही 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, यानी 22 और 23 में कुल 16 राज्यों के चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा के बड़े चुनाव की तैयारी है। विधानसभा चुनावों के परिणाम से 2024 के पहले की दशा और दिशा स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल देश के बदले हुए हालात में अब जहां जनता भी पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। देश की आज़ादी के बाद दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा हावी रहा। अब देश की आवश्यकताएं बदल गई है, प्रादेशिक आवश्यकताएं बदल गई है। लोग अब अपनी समस्याओं और विकास के अलावा खुलकर हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करने लगे हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, जिस तरह की लोग बातें रख पा रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अब युवा भारत पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हो चुका है। आपको दिल्ली के 2 चुनाव याद होंगे जहां फ्री का फार्मूला चल गया। पहली बार जब केजरीवाल की वहाँ सरकार बनी तब उन्होंने बेहतर काम का वादा किया, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने और मोहल्ला क्लिनिक की बातें की।
उसके बाद उन्हीं वादों में उन्होंने यमुना की सफाई की बात भी की। अब जब छठ पूजा का समय था तो लोगों ने प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिया कि यमुना की सफाई का वादा क्या हुआ। लोग उनके पुराने वीडियो निकाल कर चलाने लगे। कुल मिला के ऐसा ही दौर देश में है जहां नेता जनता को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लगातार झूठे वादे नहीं कर सकते। लोग तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। चुनाव के रिजल्ट तो बाद में आएंगे, वे वोट बाद में देंगे, उससे कहीं पहले वे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और नेताओं को उनके वादे याद दिलाते हैं। पहले जहां धर्म विशेष पर बात करना अस्पृश्यता मानी जाती थी, वहां लोग अब मूल्यों की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। मानवता से जोड़कर अध्यात्म के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। तमाम तरह की ऐसी बातें जो हमने स्कूल कॉलेज के सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ी, आम चर्चा में नहीं होती थी, अब सोशल मीडिया में लोग खोलकर बात करते हैं और नेताओं से उनके हिसाब भी मांग रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद आखिर कौन सी पार्टी का कितना योगदान था। मौजूदा समय में जब देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरों से संकेत साफ है कि कांग्रेस अब युवाओं को महत्व देने वाली है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने यूएन की सभाओं के अलावा भारत में कई सभाओं में ये बात कही कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहां 70% से ज़्यादा आबादी 35 साल से नीचे है। ऐसे दौर में जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं पर फोकस करती रही, वहां राहुल गांधी ने इस दौड़ वाली तस्वीर से काफ़ी कुछ संकेत स्पष्ट कर दिए हैं। देश के बदले हुए राजनीतिक हालात में आपने गौर किया होगा कि अब नेता ईद के पहले रोजा अवतार की पार्टी के दौरान एक विशेष किस्म की टोपी पहनकर फोटो नहीं खिंचवाते। ऐसी तस्वीरें खिंचवाने का प्रचलन बीते कुछ सालों में एकदम चला सा गया है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ, यह भी सोचने वाली बात है। तभी तो यह प्रश्न खड़ा किया जाता है कि क्या वाकई हमारा देश बदल रहा है। जबकि बदले हुए हालात में अब नेता मंदिर जाने लगे हैं, उनके मंदिरों वाली फोटो भी आने लगती है। अब राजनीतिक दलों की ओर से यह जाहिर करने की कोशिश की जाती है कि कौन कितना बड़ा हिंदू है, ताकि भारत की बहुसंख्यक आबादी का वोट उन्हें मिल सके। लेकिन अब जनता भी पहले से कई ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। अब काम का हिसाब मांगा जाता है, पुराना हिसाब भी और मौजूदा समय में भी कौन क्या काम कर रहा है उस पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। चुनाव से पहले नेताओं की नम्र होती भाषा और उनके स्वभाव को भी लोग खूब समझने लगे हैं। नमन नमन में फर्क है, बहुत नमे नादान, दगाबाज दूने नमे चीता चोर कमान। इसका अर्थ भी आप खूब समझते होंगे कि कौन बार बार नमन करके खुद अपनी कमजोरी को जाहिर करता है, क्योंकि ऐसे नमस्कार और ऐसे प्रणाम का अर्थ भी जनता खूब समझती है। हम चाहेंगे कि राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से बदले हुए राजनीतिक हालात के विषय में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपका और हमारा साथ लगातार मजबूती से बना रहे। नमस्कार।